हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एलपीयू से एमबीए करना वर्थ है या फिर नहीं है। तो देखिए, जब भी हम यहां पर किसी ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन लेने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आता ही है कि किस कॉलेज से हमें एडमिशन ली जाए, क्योंकि कॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले। क्योंकि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो उसके बाद आपका कैरियर अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर आप गलती से किसी ऐसे कॉलेज को आपने चूज कर लिया जिसकी आगे रेपुटेशन अच्छी नहीं हुई तो आपके वहां पर कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ जाता है, जिससे आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। तो दोस्तों, यही हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपको इंट्रो में ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है। तो मैं यहां पर आज आपको एलपीयू के बारे में ही बताने वाला हूं कि एलपीयू से एमबीए करना वर्थ रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि एमबीए एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम यहां से रीड करें, देखिए यहां पर ये 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें फोकस किया जाता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। तो जैसे इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि मास्टर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बिजनेस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज दी जाती है यहां पर एमबीए में। और अगर यहां पर हम आगे बात करें, ठीक है, यहां पर इसकी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसे कि यहां पर देखिए फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड एचआर मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये हम आगे पॉइंट में कवर भी करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। एंड अगर आगे बात करें, देखिए यहां पर ये किस पर फोकस करता है, एनहांसिंग बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो बेसिकली एमबीए क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पर ही इसका पूरा फोकस रखता है। जो भी आप यहां पर स्पेशलिस्ट को चूज रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने फाइनेंस को चूज किया तो उसमें कैसे बिजनेस होता है, उसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे उसकी मैनेजमेंट होती है, ये सब कुछ आपको एमबीए में बताया जाएगा। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया कि व्हाट इज एमबीए। मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, शॉर्ट रखने वाला हूं, जैसे कि आपको थोड़े टाइम में सारी चीजों की नॉलेज मिल जाए। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि यहां पर एलपी के ऑफिशियल वेबसाइट से कि यहां पर इसकी क्या फैकल्टीज होने वाली हैं, क्या रैंकिंग, क्या अप्रूवल्स हैं। ठीक है, देखिए अभी हम यहां पर एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो विद प्रूफ आपको चीजें बताने वाला हूं। यहां पर जब हम अबाउट सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी एक्रेडिटेशंस एंड अप्रूवल्स के बारे में, तो यहां पर देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहां पर ये नैक A++ इसका यहां पर ये स्कोर है, ये इससे अप्रूव्ड है। ठीक है, तो जो भी नैक A++ इसका स्कोर आप नीचे देख रहे हैं 3.68, तो यहां पर जितने भी स्कोर ये होते हैं ये बहुत ही अच्छे कॉलेजेस होते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ये चीज पता चल गई। एंड आगे अगर बात करें, देखिए यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। तो यूजीसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, तो बड़े बड़े कॉलेजेस, जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी कि एक कॉलेज जो बहुत ही बड़ा था, ठीक है, उस कॉलेज को यहां पर यूजीसी ने बैन कर दिया, तो वहां पर स्टडी बंद हो गई थी। लेकिन जो कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड होते हैं और बहुत समय से, देखिए आपको यहां पर पूरा इसका बताया भी गया है, तो ये यूजीसी अप्रूव्ड है, मतलब कि आप इसके लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्यू नोटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, सारा आपको ऑनलाइन ही दिखाया हुआ है। एंड आगे बात की जाए, देखिए यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड एनसीटीई अप्रूव्ड है, और यहां पर आपको बहुत सारी अप्रूवल्स यहां पर दिखाई दे जाएंगे अगर आप खुद यहां पर जाकर अबाउट सेक्शन में जाकर इसको चेक करते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने ओपन कर लिया, तो यहां पर आपको सारा दिखाया जा रहा है, यहां पर कैसे क्लासरूम्स हैं, इसमें कैसी लैब्स अवेलेबल है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये बेस्ट रहने वाला है। एंड अगर रैंकिंग की बात करें, ठीक है, रैंकिंग पर हम चले गए तो यहां पर देखिए रैंकिंग में इसको देखिए, यहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी यहां पर देखिए 25th पर अमंगस्ट टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एलपीयू को रैंक किया गया है। तो यहां पर इसकी लोकेशन की बात करें सबसे पहले, तो इसकी लोकेशन कहां पर रहने वाली है, पंजाब में फगवाड़ा जलंधर के करीब आपको ये यहां पर एलपीयू यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यहां पर इसका अपना ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर इसने डेवलप किया हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो भी चीजें आप कहां से देख सकते हैं, देखिए जैसे आप यहां पर फिर से अबाउट पर जाएंगे, अगर आप खुद देखना चाहें, इसका पूरा टूर करना चाहें, ठीक है, एलपीयू यूनिवर्सिटी का, तो आपको टूर एलपीयू पर चले जाना है। तो जैसे जाते हैं, देखिए यहां पर इसकी एंट्रेंस से लेकर बिल्कुल आप इसका सारा अंदर जाकर पूरा इसका सारा यहां पर चेक कर सकते हैं कि एलपीयू किस तरीके से आपको इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, कैसे पूरा इन्होंने हब क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड रैंकिंग एंड अप्रूवल्स मैंने आपको यहां पर बता दी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा कवर हो गया, जिससे आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एंड नैक A++ की इसके पास रैंकिंग एंड ऑल थिंग्स इसके पास है। ठीक है, तो अब हम चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा यहां पर रहता है कि आपको इसमें एमबीए की कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलने वाली है। इस पॉइंट में देखिए हम सारी चीजें कवर कर लेंगे कि एमबीए की क्या ड्यूरेशन है, फीस, एलिजिबिलिटीज, वो भी हम यहां पर ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसकी ड्यूरेशन होती है 2 इयर्स की। ठीक है, तो 2 इयर्स की इसकी ड्यूरेशन होने वाली है। प्रोग्राम डिटेल्स अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप एमबीए के बारे में एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से खुद भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप यहां पर एमबीए में एलपीयू से एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके देखिए पास विद 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ आपने इसको पास आउट किया होना चाहिए। ठीक है, एंड यहां पर देखिए साथ में एक टेस्ट होता है एलपीयू नेस्ट करके। ठीक है, अगर आप इसमें अपना टेस्ट दे लेते हैं तो
आपको 10% लेकर 50% तक, अप टू 50% आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके बारे में मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, आप इसको दे सकते हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जिससे आपकी फीस के पैसे भी ज्यादा बच सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसकी पहली एलिजिबिलिटी थी। उसके बाद अगर अपने कैट, मैट, एग्जैक्ट, एनमेट, सीमेट के थ्रू भी एंड इंटरव्यू के थ्रू आपकी यहाँ पर एडमिशन हो सकती है। और यहाँ पर एलपीयू नेस्ट तो आपको देना ही है, ये मैंडेटरी है। मेन इसकी यही एलिजिबिलिटी है, बाकी आप खुद ही रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये अदर थिंग्स आ गई, ठीक है, लेकिन ये मेन इसकी एलिजिबिलिटी यही है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं बाकी। एंड यहाँ पर देखिए अगर प्लेसमेंट की बात करें, इसके बारे में वैसे तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज अब तक गया है वो 30 लाख पर एनम का है। एंड एवरेज सैलरी पैकेज कितना मिल जाता है, देखिए 6.9 लाख तक तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर हम नीचे को चलते हैं, ठीक है, और चीजों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका करिकुलम क्या रहने वाला है। फर्स्ट ईयर में देखिए आपको ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप पॉज करके इन सभी सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सेकंड ईयर में आपको ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, और सेकंड ईयर में ही आप अगर स्पेशलाइजेशन की ओर जाना चाहें, फर्स्ट ईयर में तो आपको कॉमर्स स्टडी करवाई जाएगी, ठीक है। सेकंड ईयर में देखिए ये सारी आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मिल रही है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ब्लॉकचेन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंस, फाइनेंशियल कंसल्टिंग होगी। इधर वाली साइड पर देखिए मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो ये सारी स्पेशलाइजेशन में से आप चूज कर सकते हैं। और इसके करिकुलम को देखने के लिए भी सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप इसमें क्या चीजें यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टर्म 1 मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड सेकंड ईयर का भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके किस तरीके से ये सारे आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। एंड अगर आप फीस की बात करें तो यहाँ पर इसकी फीस की बात तो अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज, अकॉर्डिंग टू पूरा जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अप्रूवल्स वगैरह, इसकी जो फीस बनती है वो देखिए पर सेमेस्टर आपका नियर अबाउट 2 लाख रुपीज यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो पर सेमेस्टर आपका 2 लाख बनता है, तो अगर 2 इयर्स की बात करें तो आपका 8 लाख के अराउंड इसका बन जाएगा, जो सिर्फ आपकी फीस रहने वाली है। और यहाँ पर अगर आप एलपीयू नेस्ट को यहाँ पर देखिए कैटेगरी 1 कट ऑफ कर लेते हैं, या फिर आपके 90% से ज्यादा मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तो उसके बेसिस पर देखकर भी आपको देखिए 60,000 तक यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड आपकी जो फीस रह जाएगी वो 1,40,000 सिर्फ पर सेमेस्टर रह जाएगी। इसी तरीके से देखिए अगर 80 to 90% के बीच में ग्रेजुएशन में तो इतनी मिल जाएगी, एंड 70 to 80 है तो इतनी मिल जाएगी, ठीक। एंड यहाँ पर देखिए आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम को कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आपने देखिए मिनिमम ग्रेजुएशन किया 55% मार्क्स से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए एंड एलपीयू नेस्ट का टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर बात कर लिया फीस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। अब जो हमारी लास्ट चीज यहाँ पर बचती है वो है प्लेसमेंट, एंड यहाँ से आपको करना है या नहीं करना है, ये 2 पॉइंट्स अब बचते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी कंपनीज यहाँ पर, जिन्होंने पहले देखिए जैसे आपको कुछ कंपनीज दिखाई जा रही है, बॉच हो गए, इन्फोसिस हो गई, यहाँ पर एसएचएल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर और सबसे पहले देखिए बात करें कि यहाँ पर कितनी ज्यादा कंपनीज है जो यहाँ पर 5 लाख पर एनम को यहाँ पर प्लेसमेंट यहाँ पर ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर आकर, ठीक है। तो एवरी ईयर का ग्राफ यहाँ पर बताया गया है। देखिए 2021 में 421 कंपनी थी, लेकिन लास्ट ईयर 2022 में 504 कंपनीज ने यहाँ पर इतनी ज्यादा ऑफरिंग किया 5 लाख पर एनम वाले पैकेजेस की। और यहाँ पर अगर आप इधर ग्राफ देखें तो टॉप रिक्रूटर्स कौन से रहने वाले हैं, देखिए कॉग्निजेंट में हायरिंग हुई है, कैपजेमिनी में हायरिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद विप्रो में हुई है, माइंडट्री, एसेंचर, तो ये आप सारी चीजें यहाँ पर एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेजेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर देखिए आपको नीचे यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, आप इन सभी चीजों को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पर हायरिंग कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉर्पोरेट पार्टनर्स आपको दिखाए गए हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया है कि अगर आप जाना चाहते हैं एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए तो आपको कौन कौन सी चीजों को पता होना चाहिए, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे फीस मिलेगी। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या हमें एलपीयू से एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर तो आप चाहते हैं कि आपको अपने कैरियर में अच्छी ग्रोथ मिल सके, ठीक है, अच्छी आपको यहाँ पर आगे अपने कैरियर को बना सकें, तो यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट है, सबसे पहले अगर आप इतना अफोर्ड करते हैं, ठीक है, पर सेमेस्टर, एंड यहाँ पर या फिर आप एलपीयू नेस्ट को यहाँ पर क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो फीस कम हो जाती है, तो आपका जरूर एलपीयू में जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है, तो हमारी तो लोकेलिटी में पड़ती है, मैंने खुद भी इसको जाकर देखा हुआ है सारा, और वहां पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने स्टडी भी की हुई है जो आज अच्छे लेवल पर जॉब्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अब्रॉड गए हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज्यादा दी जाती है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज, ये सब कुछ वहां पर करवाई जाती है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने एमबीए वहां से की हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कभी मैं उसके साथ भी एक इंटरव्यू लाकर आपको वहां पर और डिटेल में एलपीयू के बारे में बताऊं, ठीक है। वो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा पूरी, कि मैं उसके साथ बना सकूं। तो यहां पर उसके मैंने खुद ग्रोथ को देखा है कि वहां पर आपकी पर्सनल ग्रोथ साथ में बहुत अच्छी होती है। ऐसे नहीं कि सिंपल आप स्टडी करके आ गए, वहां पर आपको अच्छे तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाला जाता है, आपको प्रेजेंटेशन में बिठाया जाता है, आपकी लैंग्वेज को इंप्रूव
किया जाता है। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एंड एलिजिबिलिटीज एंड सब कुछ देखते हुए एलपीयू में एडमिशन लेना वर्थ है। अगर आप यहां पर आ सकते हैं, लोकेलिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि यार मैंने डिसाइड किया है एलपीयू में एडमिशन लूं या फिर ना लूं, तो आप बिना कुछ सोचे समझे यस कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और आपको अपने कैरियर में आगे भी अच्छा ग्रोथ यहां पर मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल्स। बाकी इन सभी चीजों को चेक करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से वहां पर जाकर आप खुद भी सभी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपनी एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज और फिर से क्लियर कर दूं, अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो एलपीयू नेस्ट जरूर कीजिएगा। उसको करने के बाद फिर आपकी फीस में बहुत ज्यादा आपको यहां पर राहत मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। तो यहां पर होप सो अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि एलपीयू में एडमिशन लेना वर्थ है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी कई अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।